हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 8 एक कुत्ता और एक मैना के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शांति निकेतन छोड़कर अपने पैतृक मकान की तीसरी मंजिल पर एकांत में आराम करें, क्योंकि दर्शनार्थी उन्हें आराम नहीं करने दे रहे थे। इसलिए एक दिन जब लेखक ने भी सहपरिवार उनके दर्शन करने चाहे, तब लेखक को देखते ही रविंद्रनाथ बोले थे कि उनके साथ दर्शनार्थी भी हैं क्या। दर्शनार्थियों के समय कुछ समय पर आ टपकने के कारण वे परेशान हो गए थे, इसलिए भयभीत से रहते थे। लेखक जब उनके पास पहुंचे तब वे थोड़े अस्त व्यस्त थे, किंतु फिर भी सूर्य की ओर एकटक देख रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता वहां आया और पूंछ हिलाने लगा। वह गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर मगन हो गया था। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य बनाकर एक कविता लिखी जो आरोग्य में छपी है। उसमें वे कहते हैं कि मेरा कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर उमंग से भर जाता है। बेजुबान पशु पक्षियों में मनुष्यता के यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक मालूम होती है। उसके बाद जब गुरुदेव की चिता भस्म को आश्रम में ले जाया गया तो कुत्ता भी उत्तरायण तक गया और सारे मनुष्यों की भांति कुछ देर तक चुप और शांत बैठा रहा। ऐसा देखकर लेखक के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। गुरुदेव पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक आत्मीय संबंध रखते थे, इसलिए आश्रम के पशु पक्षियों के बारे में भी अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन सुबह टहलते समय उन्होंने पूछा था कि आश्रम के कौवे कहाँ चले गए। एक सप्ताह बाद सारे कौवे फिर वापस आश्रम में आ गए, तो लेखक को समझ में आया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी हैं। एक बार लंगड़ी मैना को देखकर वे बोले कि यह यूथ भ्रष्ट है, अतः इसमें करुण भाव है। उनकी बात सुनकर लेखक के मन में भी मैना के प्रति करुण भाव उत्पन्न हो गया। हजारी प्रसाद जी के मकान में कुछ छेद हैं जिनमें एक मैना परिवार रहता है। वे पता नहीं कहां कहां से फटे पुराने कपड़ों को तथा दूसरे कूड़ा करकट को ले आते हैं। लेखक ने एक बार तो ईंट रखकर छेद बंद भी कर दिया था, किंतु वे बची हुई जगह में अपना निवास बना ही लेते हैं। लेखक को अनुभव होता है कि वे खुश होकर नाचते हैं, गाते हैं तथा उन्हें देखकर उन पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैना परिवार लेखक के घर को खालिस्तान समझता है। मैना पत्नी तो अक्सर कहती है कि लेखक को उनके प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए। पहले लेखक मैना के प्रति करुणावान नहीं थे, किंतु गुरुदेव की बातें सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि मैना वास्तव में अपने साथी से बिछुड़ गई है तथा एक वियोगिनी का जीवन जी रही है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव ने मैना पर एक कविता भी लिखी है। उस कविता का भाव है कि यह मैना अपने दल से अलग क्यों है, यह अकेले ही लंगड़ा कर क्यों घूम रही है, वह कीड़ों का शिकार करती है, वह लेखक से बिल्कुल भयभीत नहीं है। पता नहीं यह अपने समाज से अलग क्यों रहती है। सारी मैनाएं नाचती कूदती हैं, किंतु यह शोकाकुल है। पता नहीं कि इसे क्या पीड़ा है, किसने इसे चोट पहुंचाई है। न तो इसे किसी पर कोई अभियोग है, न जीवन में विरक्ति है और न ही आंख में जलन है। न जाने कौन सी गांठ इसके हृदय में पड़ी है। गुरुदेव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में मैना की करुण मूर्ति अंकित हो गई। लेखक आश्चर्यचकित है कि गुरुदेव मैना के मर्म स्थल अर्थात दुख तक पहुँचे कैसे। उसी शाम मैना के उड़ जाने से कवि गुरुदेव बहुत दुखी हुए।